हाय फ्रेंड, वेलकम टू दृश्यम क्लासेस पार्ट ऑफ उड़ान अकेडमी। जैसा कि दोस्तों हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हमारा चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो हम पढ़ रहे थे उसको ही हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हमने पिछली बार मध्य प्रदेश को जो अलग अलग भागों में बांटा गया था उसके बारे में पढ़ा था। तो 1956 में जो पुनर्गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिनको हम पढ़ते हैं। जैसे 1972 में सीहोर तहसील से अलग होकर एक नया जिला बना था जो भोपाल बना था 1972 में, और दुर्ग से अलग होकर एक और जिला बना था राजनांदगांव, ये भी एक जिला बना था दुर्ग से अलग होकर। तो ऐसे दो नए जिले 1972 में बने थे। अब राजनांदगांव की बात करें तो वो वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में है। अब इसके बाद जिलों की संख्या की अगर बात करें तो हमारे पूरे 45 जिले हो गए दो नए जिले बनने के बाद। अब बी.आर. दवे की जिला पुनर्गठन समिति की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 8 और नए जिले बनाए गए। 8 नए जिले कब बनाए गए? 25 मई 1998 को। ये किस समिति के तहत बनाए गए? तो बी.आर. दवे समिति की अनुशंसा पर। इसकी अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए? 8। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 पहले थी और 8 फिर जोड़ दिए गए, तो 53 जिले अब मध्य प्रदेश में हो गए। अब इसके बाद एक और समिति आई, सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जुलाई 1998 को 8 और नए जिले बनाए गए। तो 8 और नए जिले किस समिति के तहत? तो सिंहदेव समिति के तहत बनाए गए 6 जुलाई 1998 को। अब सिंहदेव समिति के तहत जो 8 और नए जिले बने, तो इस तरह मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? तो 61 जिले मध्य प्रदेश में हो गए। अब मध्य प्रदेश में 61 जो जिले थे उसके बाद मध्य प्रदेश में सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग किए गए। तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग जो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो छत्तीसगढ़ में पूरे 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में फिर से 45 जिले 1 नवंबर सन 2000 को बचे। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसके बाद भी कई ऐसे परिवर्तन हुए। जैसे कि अगर बात करें हम तो 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। गुना से अशोकनगर को अलग किया गया, खंडवा से बुरहानपुर को अलग किया गया और शहडोल से अनूपपुर को अलग किया गया। इस तरह से पूरे जो जिले 3 जिले अगर इसमें नए बनाए गए तो पूरे 48 जिले नए हो गए। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 2003 में 48 जिले होने के बाद फिर और नए जिले बनाए गए। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मई 2008 में 2 नए जिले और बनाए गए। तो वो जो 2 नए जिले बनाए गए थे, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली, 2 और नए जिले अलग किए गए और नए जिले बनाए गए। इस तरह से मध्य प्रदेश में 50 जिले हो गए। अब 16 अगस्त 2013 को एक और नया जिला मध्य प्रदेश में बना जो 51वां जिला था, जो शाजापुर से अलग होकर आगर बनाया गया। तो शाजापुर से कौन सा जिला हुआ अलग? आगर। आगर 51वां जिला बना। और उसके बाद अगर बात करें
तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ, निवाड़ी टीकमगढ़ जिले से अलग होकर और 52वां जिला बना। इस तरह से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरे कुल जिले कितने हो गए? 52। अब 52 जिलों के बाद अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक और नया जिला प्रस्तावित है जो नामता है, उज्जैन से अलग होकर उसको नया जिला बनाया जाएगा भविष्य में, वो प्रस्तावित है अभी। अब अगर हम मध्य प्रदेश के संभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग है और उसमें संभागों में अलग अलग कौन कौन से जिले हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरे 10 संभाग है। 10 संभागों में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल, ऐसे 10 संभाग मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। और इसमें जिलों की अगर बात करें तो उज्जैन जिले में नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास और शाजापुर, ऐसे 7 जिले उज्जैन संभाग में हैं। और अगर इंदौर की देखें हम बात करें तो इंदौर में इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर, जैसे 8 जिले इंदौर संभाग में हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, ऐसे 5 जिले भोपाल संभाग में हैं। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कटनी, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी, ऐसे 8 जिले जबलपुर में हैं। अब जबलपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है और इंदौर की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग मध्य प्रदेश में है। अब नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो ये होशंगाबाद इसका पहले नाम था, अब इसको नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। और शहडोल संभाग की बात करें तो शहडोल में उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, 3 जिले इसमें शहडोल संभाग में हैं। और रीवा में बात करें तो 4 संभाग है, सीधी, रीवा, सतना और सिंगरौली। अब सागर की बात करें तो सागर में पन्ना, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ऐसे 6 जिले सागर संभाग में है। और ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया, ऐसे 5 जिले ग्वालियर संभाग में हैं। और चंबल जिले की बात करें तो चंबल जिले में भिंड, मुरैना और श्योपुर, ऐसे 3 जिले हैं। ये कुल 52 जिले अलग अलग 10 संभागों में है। अभी वर्तमान में इतने 10 संभाग है मध्य प्रदेश में और 52 जिले हैं। अब अगर हम बात करें इस जो पुनर्गठन के टॉपिक की तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश जो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में कितना भाग मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में चला गया था? तो 1,35,913 वर्ग किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में विभाजन के समय चला गया था, जो लगभग मध्य प्रदेश का 30.47% भाग छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में लगभग है। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो हृदय प्रदेश की संज्ञा मध्य प्रदेश को पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। और 1956 में अगर पुनर्गठन की बात करें तो 1956 में जो पुनर्गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो एक भाभरा जो चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है, जो पहले झाबुआ जिले में थी, अब अलीराजपुर में है।
तो उसका परिवर्तित नाम 2010 में किया गया था, तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर रखा गया था 2010 में। यह भी एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करें 1956 में एक विदर्भ जो मध्य प्रदेश में एक हिस्सा हुआ करता था, जो 1956 में कहाँ शामिल किया गया, किस राज्य में शामिल किया गया, तो विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। अब संविधान सभा में मध्य प्रदेश की भूमिका रही या नहीं रही, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो भी मध्य प्रदेश से ही थे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू, जिसका परिवर्तित नाम अंबेडकर नगर है, उस वहीं से थे, उनकी जन्मस्थली थी बाबा साहब की वहां पर। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए एकमात्र महिला चुनी गई थी सदस्य के रूप में। उनका नाम है अमृता कौर जी, श्रीमती अमृता कौर, जो मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस भाग से उनको सदस्य चुना गया था। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। नागपुर मध्य प्रदेश की पहले राजधानी थी। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2008 से पहले एक संभाग है नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम को पहले 2008 से पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, पर उसका नाम 2008 से क्या कर दिया गया, तो नर्मदापुरम कर दिया गया। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको भी पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था, और जो दोबारा पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का 1 नवंबर सन 2000 को। तो इस तरह से 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का जो राज्य दिवस मनाया जाता है, तो उसका किस नाम से मनाया जाता है, तो मध्य पर्व के नाम से मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, तो ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली बैठन, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। अब कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं, जिले और संभाग जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें सबसे छोटे जिले की, तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, जिसका 1318 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है निवाड़ी का। अब अगर हम बात करें तो संभाग की, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो संभाग है तो वो जबलपुर है, और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल जिला है, शहडोल संभाग है। और अगर हम बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है, जिसकी जनसंख्या 32,76,000 के लगभग इंदौर की जनसंख्या है। और अगर वही हम बात करें तो सबसे छोटे जिले की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो वो है निवाड़ी, जिसकी जनसंख्या है 4,01,000 के लगभग इसकी जनसंख्या है। और अगर हम बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग भी इंदौर ही है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो सबसे छोटा संभाग मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग है। अब ये मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो हमारा टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर आप अगला वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।